69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जनरल कैटेगरी की मेरिट में आने पर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी को सामान्य में रखने का आदेश दिया है। रिजर्व कैटेगरी के 6,800 अभ्यर्थियों का चयन सूची खारिज होने का आदेश जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने 1 जून 2020 को जारी लिस्ट और 5 जनवरी 2022 को 6,800 अभ्यर्थियों की लिस्ट को दरकिनार कर नए सिरे से लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 3 महीने में नई सूची जारी करने को कहा है। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि शिक्षक भर्ती मामले में कब क्या हुआ। 15 दिसंबर 2018 को 69,000 पदों पर सहायक शिक्षकों के लिए भर्ती निकली। 6 जनवरी 2019 को हुई परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए और 12 मई 2020 को आए रिजल्ट में 1,47,000 अभ्यर्थी पास हुए। इसमें सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी का कट ऑफ 66.73% रहा था। शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 भर्तियों में ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ। 69,000 सहायक शिक्षकों में 34,589 पद अनारक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 20,301 अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के, 12,630 ओबीसी और 1,637 अभ्यर्थी एससी वर्ग के हैं, जबकि 21 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के हैं। ओबीसी वर्ग में 18,598 पद आरक्षित हैं, जबकि चयन 31,228 अभ्यर्थियों का हुआ, जिसमें 18,598 अभ्यर्थी ओबीसी कोटे से और 12,630 ओबीसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नौकरी दी गई है। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर जमकर सियासत हो रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार घोटाले और भ्रष्टाचार की बात साबित हुई है। नई लिस्ट पर पूरी तरीके से निगाह रखेंगे। एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जो जिसको हक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में साल 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर यह काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर ध्यान दे। तो आरक्षण को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे थे और मायावती ने यहां पर ट्वीट किया, रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर यह काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही
बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। शर्मनाक कि शिक्षा देने वाले शिक्षकों को न्याय नहीं मिला, उसमें आरक्षण का पालन नहीं हुआ, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग की जो नियमावली है उसका पालन नहीं हुआ। डबल बेंच ने, डिवीजन बेंच ने 69,000 का जो भर्ती हुई थी उसे रद्द करके पुनः करने को कहा है। शर्म की बात है, जहां भाजपा सरकार है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, यह तो पेपर लीक हो जाता है और अगर पेपर लीक नहीं होता फिर भर्ती करने को मिल जाता है तो उसमें घोटाला। शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 भर्तियों में ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। 69,000 सहायक शिक्षकों में 34,589 पद अनारक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 20,301 अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के, 12,630 ओबीसी और 1,637 अभ्यर्थी एससी वर्ग के हैं, जबकि 21 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के हैं। ओबीसी वर्ग में 18,598 पद आरक्षित हैं, जबकि चयन 31,228 अभ्यर्थियों का हुआ, जिसमें 18,598 अभ्यर्थी ओबीसी कोटे से और 12,630 ओबीसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नौकरी दी गई है। वहीं कोर्ट के फैसले पर टीचर्स ने क्या प्रतिक्रिया दी है, यह भी आपको सुनाते हैं। अब बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसके तहत सिलेक्शन लिस्ट को अब रद्द कर दिया गया है और कोर्ट ने नए सिरे से इसमें अब एक तरह से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। जिस तरह से इसमें आरक्षण की अनदेखी की गई थी ओबीसी और दलितों की, उसको लेकर ये चैलेंज किया गया था और अभी इस फैसले से तमाम अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल थे वो खुश हैं और प्रयागराज में हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी हैं जिनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम आपका और सबसे पहली प्रतिक्रिया कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार है, हम मऊ जनपद से हैं और हमारी ये प्रक्रिया है कि न्यायालय के डबल बेंच से जो हम लोगों के पक्ष में आदेश आया है इसका हम लोग सहर्ष स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य जो पिछड़ों दलितों के लिए एक नजीर बन के ये आदेश आया है। इसको लेकर आप लोगों को लड़नी पड़ी? जी, मेरा नाम राकेश है। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 6 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना दिए, माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना दिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ धरना दिए, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ धरना दिए हम लोग और बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, उससे साबित हुआ कि आरक्षण घोटाला हुआ है। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इस फैसले नाम से? क्या है पहले नाम? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। जो फैसला आया है बहुत ही अच्छा आया, बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद आया है और आशा है और उम्मीद है कि सरकार हम लोगों को जल्द से जल्द विद्यालय पहुंचाएगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, किसी प्रकार का किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे, तो आज ये कर दिखाने का भी मौका आया है जो एक अवसर के रूप में है। हम लोगों को 2020 में ही रिजल्ट आया, उसके बाद ही मालूम हो गया कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई। तो लगातार संघर्ष करते रहे। अब इस फैसले के बाद क्या लगता है आपको? इस फैसले के बाद हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने हम लोग जल्दी से जल्दी नियुक्ति देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी नियुक्ति मांगे। क्या लग रहा है आपका? कोर्ट का जो फैसला आया है कि 3 माह में संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया, सरकार अब इस पर अमल करेगी, उम्मीद है? यस, ये तो जरूर लग रहा है कि सरकार इस पर अमल करेगी क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो सरकार में मंत्री हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, इसके बाद अरुण राजभर जी हों, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हों, उन लोगों को मतलब जो ट्वीट आया है वो हम लोगों के मतलब पक्ष में आया है।